वैसे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट्स का अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। प्राचीन काल में आर्यभट्ट एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने कहा था कि मून और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से चमकते हैं, सन के लाइट के वजह से चमकते हैं। अब जानते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ सोलर सिस्टम में सन का तीसरा सबसे नज़दीक प्लैनेट है। साइज के हिसाब से ये 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसके पोल्स के पास थोड़ा सा फ्लैटेंड है, चपटा टाइप का है, इसलिए इसके शेप को जियोइड कहा जाता है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए होता है वो सारा चीज़ केवल अर्थ पर ही मौजूद है। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर वाटर और एयर पाया जाता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि ऑक्सीजन, जो कि सारे जीव, लगभग सारे जीव के लिए ज़रूरी है, ये अर्थ पर ही पाया जाता है। और इन सब कारणों से सोलर सिस्टम में अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। आउटर स्पेस से जब अर्थ को देखा जाता है तो ये ब्लू दिखता है, क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है ये वाटर से कवर्ड है, घिरा हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर लाइट का स्पीड दिया गया है कि लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल करता है। इतना स्पीड होने के बावजूद सन से लाइट को अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट लग जाता है। अब है मून के बारे में। हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है और वो है मून। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है, 1/4 है। यह हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हमारे प्लैनेट से दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के तुलना में यह ज़्यादा नज़दीक है। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सन कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से। मून अर्थ के चारों ओर 27 दिन में एक चक्कर लगाता है और यह एग्जैक्टली सेम टाइम है जितना उसको अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है, एक स्पिन में। और इसलिए अर्थ से मून का हमेशा एक ही साइड विजिबल होता है, दिखाई देता है। मून पर लाइफ को सपोर्ट करने वाला फेवरेबल कंडीशन नहीं है। यहाँ पर माउंटेन है, प्लेन्स है, डिप्रेशन है, मतलब गड्ढे हैं इसके सरफेस पे, और इन सब के वजह से मून के सरफेस पे शैडो बनता है, छाया बनता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को मून के सरफेस पे कदम रखा था। अभी तक कोई भी ऐसा इंडियन नहीं है जिन्होंने मून पर लैंड किया हो। यहाँ पर सैटेलाइट के बारे में दिया गया है कि यह एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो प्लैनेट के चारों ओर उसी तरीके से घूमता है जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है। बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जिन्हें साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया जाता है ताकि यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सके और कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सके। इसे रॉकेट के द्वारा कैरी करके ले जाया जाता है और अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। कुछ जो इंडियन सैटेलाइट है जैसे कि इनसैट, IRS, एडुसैट, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह ह्यूमन मेड सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। यहाँ पर रॉकेट को लॉन्च होते हुए दिखाया जा रहा है। उसके बाद रॉकेट अर्थ की तरफ वापस आ जाता है और सैटेलाइट ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। अब है एस्ट्रॉयड। स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन बॉडीज को एस्ट्रॉयड कहा जाता है।
ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एस्ट्रॉयड प्लैनेट का ही पार्ट्स है जो कि कई सालों पहले एक्सप्लोड हुआ था, विस्फोट हुआ था। यहाँ पर एस्ट्रॉयड का फोटो दिया गया है। अब है मेट्रॉइड्स, रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें मेट्रॉइड्स कहा जाता है। कभी कभी ये मेट्रॉइड्स अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं अर्थ के ऊपर। इस प्रोसेस में एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से वे गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, और इसके वजह से हमें लाइट का एक फ्लैश दिखता है। कभी कभी ये मेटोर बिना पूरा जले अर्थ पे गिर जाते हैं और इससे अर्थ के सरफेस पे एक हॉलो क्रिएट हो जाता है, गड्ढा बन जाता है। कभी कभी आकाश में जब क्लियर नाइट होता है तब हमें एक सफ़ेद कलर का चौड़ा पट्टी की तरह दिखाई देता है, एक वाइट कलर का चमकीले रास्ते की तरह। यह करोड़ों तारों का एक समूह होता है और इस बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। एंशिएंट इंडिया में इसके लिए ऐसा माना जाता था कि आकाश में एक लाइट का रिवर मतलब प्रकाश की नदी तैर रही है और इसलिए इसका नाम पड़ा आकाश गंगा। एक गैलेक्सी कई बिलियन स्टार्स, उसके बाद डस्ट और गैसेस से मिलकर बना होता है। ऐसे ऐसे कई मिलियन गैलेक्सी है जिससे मिलकर यूनिवर्स बना हुआ है। यह इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो दिया गया है। इस फिगर में दिखाया गया है कि हम अर्थ पे हैं और अर्थ सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंडर आता है और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स के अंडर आता है। इस पिक्चर में सन से सारे प्लैनेट्स के डिस्टेंस के बारे में दिया गया है। सन से मरकरी का डिस्टेंस है 58 मिलियन किलोमीटर, उसके बाद वेनस का है 108 मिलियन किलोमीटर, अर्थ का है 150 मिलियन किलोमीटर, मार्स का है 228 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद सन से जुपिटर की दूरी है 778 मिलियन किलोमीटर, सैटर्न की दूरी है 1427 मिलियन किलोमीटर, और ऐसे ही यूरेनस और नेपच्यून का भी दिया गया है। यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट आप देख सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में है। मरकरी सन के चारों ओर 88 डेज में एक चक्कर लगाता है अपनी ऑर्बिट में, और अपने एक्सिस पे एक चक्कर 59 डेज में लगाता है। ऐसे ही और सारे प्लैनेट का भी दिया गया है, जैसे कि अर्थ अपने ऑर्बिट में सन का एक चक्कर 365 दिन में लगाता है और अपने एक्सिस पर एक चक्कर एक दिन में लगाता है। मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये सब इनर प्लैनेट है। ये सब सन के काफ़ी क्लोज हैं और रॉक से बने होते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सब आउटर प्लैनेट है और सन से काफ़ी दूर है, और ये बड़े बड़े प्लैनेट है जो कि गैस और लिक्विड से बने होते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे।